यूएन की ताजा रिपोर्ट में गाजा के बदतरीन हालात को बयान किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा में 90% से ज्यादा लोगों को शदीद भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है और तकरीबन हर परिवार रोजाना अपना खाना छोड़ने को मजबूर है। यूएन फूड एजेंसी ने इंतबाह जारी किया है कि अगर यही हालात रहे तो फलस्तीनियों के हालात हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आज गाजा में हर शख्स भूखा है और गाजा पट्टी पर हालात इतने कशीदा हैं कि लोगों को कई दिनों तक खाने के बिना रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ जहां खाने को लेकर रोज जंग लड़ी जा रही है, वहीं कई लोग अपने आशियानों से बचे खुचे सामानों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लोग घरों के मलबे से सामान निकालते हुए देखे जा रहे हैं और बुनियादी जरूरतों के सामान एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फूड सेफ्टी स्टेज क्लासिफिकेशन के मुताबिक गाजा की 2.3 मिलियन आबादी खाने की कमी का सामना कर रही है। फरवरी तक ये आदादोशुमार और बढ़ने के आसार हैं और अगर जंग जारी रहती है तो फरवरी की शुरुआत में गाजा में अकाल पड़ सकता है। वहीं हालात को ध्यान में रखते हुए WFP गाजा में मदद फराहम करने के लिए यूएन की एजेंसियों और WHO के साथ जुड़ गया है। साथ ही हुकूक इंसानी की तंजीमों ने इजरायली अफसरान से नए एंट्री पॉइंट्स खोलने और जरूरतमंद लोगों के लिए ज्यादा ट्रकों को गुजरने की इजाजत देने की अपील की है। तो हालात लगातार कशीदा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये भी आपको बताते चले कि अब इस जंग को 100 दिन गुजर चुके हैं। 100 दिन से लगातार जो तबाही के मंजर हैं वो आपके सामने हैं। लोग बेबस हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और तबाही ही तबाही नजर आ रही है। My house was bombed and I fled here without bringing anything with me, not even money. We need food, bread and blankets. It's winter and I came here without anything, not even spare clothes.